अनिरुद्ध जी, जब आप लोग आरोप लगाते थे तब आप भी तो कहते थे कि जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है, हम क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आज राहुल गांधी कोर्ट चले जाएं, क्यों? ये प्रतिबद्धता सिर्फ राहुल गांधी के लिए क्यों, ये बीजेपी के लिए क्यों नहीं थी जब वो विपक्ष में थी? पूर्णिमा जी, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, चाहे 2G हो, चाहे 3G हो, चाहे जो भी जी हो, हम लोग तो चाहे जीजा जी वाला मामला, चाहे सर इलेक्शन कमीशन पर आप लोगों ने आरोप नहीं लगाए, ये तो मत कहिए। राहुल गांधी के अंदर इलेक्शन कमेशन पर आप लोगों ने आरोप नहीं लगाए, ये तो मत कहिए अनिरुद्ध जी। नहीं, आरोप क्या, कोई कहेगा ऑक्सीजन नहीं लेना, सर के बल चलना, पैर के बल चलना, राहुल गांधी आके यहाँ पर बकैती करते, उनकी बात को सब ऐसे कोर्ट में जाए ना। अब ये ओवर हो रहा है, नहीं अब ये ओवर हो रहा है। लोकल लैंग्वेज, अरे लोकल लैंग्वेज है, फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात। मैं इस तरह की डिबेट में नहीं। बोलिए अनिरुद्ध जी। बकैती और डिबेट ही करते रहे ईशान, एक भी तथ्य का सवाल पूछे, एक भी जवाब नहीं दिया, एक भी तथ्य नहीं दिया। मुझे सुनने दीजिए, मुझे सुनने दीजिए। तभी तो आपको जमानत मिली ना, आप एफिडेविट दे दो, लिखित में दे दो, कोर्ट में चले जाओ, बात खत्म। मैं उसका जवाब दे दूं? फिर वही बात पर फिर मैं वही सवाल दोहराती हूं कि ये प्रतिबद्धता सिर्फ कांग्रेस के लिए क्यों है? भाई जब भाजपा विपक्ष में थी, कोई भी आरोप हम लोग लगाते सबसे पहले कोर्ट में जाते थे। कोर्ट में जाने के बाद फिर आते थे, आरोप लगाते थे। बता दीजिए कौन से आरोप हम लोगों ने हवा में लगाए? पहले मैं ओपनिंग स्टेटमेंट गिना दिया, हवा में लगाए हैं। ठीक है, इनके मैंने फिवेंट गिना दिया, जल्दी बोलिए। और नेहरू जी के टाइम से गिरा दिया। जवाब सुन लीजिए, 30 सेकंड में। जब ईवीएम्स देश में इंट्रोड्यूस करी गई तो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप थी उसने उसका विरोध करने का काम किया था। मुझे एक भी जगह दिखा दीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट गए हो और उसके बाद आपने वहां पे हलफनामा दायर किया हो कि आप ईवीएम का प्रयोग देश में ना हो, और इलेक्शन कमीशन में आपने एक भी हलफनामा किया हो तो मुझे दिखा दीजिएगा। आपने पूर्णिमा जी इनसे 10 सवाल पूछे, आपने पॉइंट स्पेसिफिक सवाल पूछे। ये 1947 से लेके आज 2024 तक आके सब कुछ बातें इन्होंने बता दी, लेकिन एक भी सवाल का आपके जवाब नहीं दिया। ये क्या करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को बचा रहे हैं बार बार, और इलेक्शन कमीशन ठीक है। राकेश शुक्ला जी, राहुल गांधी के आरोप आप किस तरीके से देखते हैं? गंभीर मुद्दा, ये दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनावी शोर शराबा, एक नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश, 2019 से पहले चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश? नहीं पूर्णिमा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मुझे भी लगा जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना मिली कि राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो मुझे लगा कि शायद हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। और मुझे लगता देश के अधिकांश जनता को यही लगा था कि आज कोई तथ्यात्मक बात राहुल गांधी जी करेंगे। राहुल गांधी जी के बातों का दम तब आता जब राहुल गांधी जी इस बात को वहाँ पे लाइव में प्रमाणित करते कि ये सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर के जरिए डिलीट किया जा रहा है, तो वो एक प्रमाण होता, और वो प्रमाण इतना बड़ा प्रमाण होता कि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाता। आप जिन तथ्यों को लेके सामने आए, जिन मतदाताओं को लेके आए और विधायक को लेके सामने आए, मुझे लगता है वो विधायक, वो मतदाता उतना प्रमाण प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, जिसकी वजह से राहुल गांधी जी का बात में जितनी वजन होनी चाहिए वो वजन नहीं हो पाई। इसके पहले हमें ध्यान देना होगा, ईवीएम को लेके इसी तरह का बखेड़ा दोनों राजनीतिक दलों से, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से बखेड़ा खड़ा किया गया। चुनाव आयोग की तरफ से अंत में हार के यही निर्वाचन आयोग कार्यालय के सामने ईवीएम रखा गया और कहा गया कि राजनीतिक पार्टियां आएं और इसे हैक करके दिखाएं। कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं गई। तो अब ये जो वोट चोरी का एक नया नैरेटिव, मैं तो आपने जो कहा एकदम सही, ये नया नैरेटिव जो खड़ा हुआ है और ये कहा जा रहा कि वोट चोरी हो रही, और आज एक नई बात कही गई कि ऑनलाइन वोट डिलीट हो रही, तो मुझे लगता है मैं यहाँ बैठ के आपको भी वोट डिलीट कर सकता हूँ यदि ये होता है तो। और ऐसे यदि सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है, आप बिल्कुल सही कह रही, चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल। राहुल गांधी जी चुनाव आयोग जाएं या ना जाएं, लेकिन यदि आपके ऊपर उंगली उठी है तो चुनाव आयोग की पहली जिम्मेदारी बनती है कि इस बात की जांच करें कि क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हुआ है जो ऑनलाइन डिलीट कर सकता है मतदाताओं का नाम। और राहुल गांधी जी की बात पे तब और दम होगा जब राहुल गांधी जी, जिसकी तरफ से उनको पता चला कि सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, उस सॉफ्टवेयर को लाते और लाके दिखाते कि इस तरीके से आप बटन में
क्लिक करिए और ये डिलीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन सौरभ जी जो अभी कह रहे हैं राकेश शुक्ला जी, जिम्मेदारी राहुल गांधी की है सारी, क्या मंच पर लाएं, किसी को डिलीट करवा कर दिखाएं? अरे चुनाव आयोग भी तो जांच कर सकता है ना इसकी, चुनाव आयोग करे जांच और फिर उसके बाद ये बताए राहुल गांधी को कि 1 बार 2 बार 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, आपके आरोप तथ्यहीन है और ये है उसका जवाब। कर ले चुनाव आयोग, प्रेस जांच कर ले, क्या दिक्कत है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि ये चूंकि एक बड़ा राजनीतिक विषय बन गया है, इसलिए हम इसको चुनाव आयोग बनाम राहुल गांधी देखने लगे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जो है जब भी सुधार होते हैं तो उस पर एक सामंती प्रहार करने की कोशिश की जाती है और यह देश तमाम सामंती प्रहारों को परास्त करते हुए चुनाव सुधार कार्यक्रम हो या अन्य सुधार कार्यक्रम हो, उसकी तरफ बहुत आगे बढ़ चुका है। देखिए जिस प्रकार से लगातार मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को एक राजनीतिक हथकंडा बना दिया गया है, उसको हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां खासतौर पे विपक्ष है, क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव में निश्चित तौर पे कांग्रेस को बढ़त मिली थी और विपक्षी पार्टियों को बढ़त मिली थी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट कुछ कम हुए थे, उनकी जो है सीटें कम आई थी। उसके बाद से इन लोगों को, विपक्ष को बहुत उम्मीद थी, खासतौर पे कांग्रेस को हरियाणा के अंदर, और हरियाणा में जो अप्रत्याशित तरीके से चुनाव परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी बम्पर सीटों के साथ जीत गई। उसके बाद मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव हारे, फिर दिल्ली का चुनाव हारे, तो कहीं ना कहीं ये जो एक नैरेटिव सेट करने वाली बात आप कह रही हैं, ये बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से मुझे लगता है कि ये सटीक बात है कि अब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में गुमराह करके वो बिहार के चुनाव को भुनाने की कोशिश में लगातार। पर इसका फायदा तो लोकसभा चुनावों में भी मिला था ना, जब संविधान खतरे में है का नैरेटिव आया था, मिला था ना कांग्रेस को, मिला था, बिल्कुल मिला था। चूंकि उस समय जो भारतीय जनता पार्टी है या अन्य पार्टियां जो उनके गठबंधन की हैं, उन्होंने इसको अनदेखा कर दिया था और इसीलिए राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी हो, उनको बड़ी सफलता इसके अंदर मिली थी। आज वही समय है कि जब लगातार चुनाव आयोग पे आरोप लग रहे हैं या ये विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, मुझे लगता है कि एक ट्रैप में चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं फंस गया है। अगर आप ये 1-2 महीने का वार देखेंगे, चुनाव आयोग ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम जो है सफाइयां देने की कोशिश की, जनता से सफाइयां मांगने लगे, वो उनको करने की मुझे लगता है सफाइयां तो 24 के बाद भी दी गई थी, लोकसभा चुनावों के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी। नहीं, वो चुनाव आयोग अपने तरह से करे। देखिए मैं कह रहा हूं बार बार कि इस देश के अंदर चुनाव आयोग को एक बहुत बड़े स्तर पे चुनाव सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज बहुत कम हुए थे। तब ये कहा गया था कि गर्मियों की वजह से लोग नहीं निकले और वोट कम पड़े हैं, उसको थोड़ा ठंडियों में लाया जाए। तो इस तरह के छोटे छोटे ऐसे कई विषय हैं जिसको चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। लेकिन जब भी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, लगातार ये देख रहा है कि विपक्ष बहुत ही आक्रामक तरीके से, राहुल गांधी जी जिस तरह से पटकथा लिख रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और वो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है कि अगर चुनाव आयोग इस पर कोई कड़ी कार्रवाई उनको करनी चाहिए, या तो जवाब दें या कड़ी कार्रवाई दें, क्योंकि जनता के प्रति जो है, जनता के मन में जो विश्वास है अपने वोट को लेकर के, क्योंकि जनता विश्वास वाली बात है। 1 घंटा जनता लाइन में खड़े होकर के वोट डालती है, जनता खड़े होकर के वोट डालती है। मुझे आपने कहा कि भाई वोटर डिलीशन हो रहा है और डिलीट सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहे हैं, ये इतना बता दीजिए मुझे कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा कौन सी एआई टेक्निक से लैस हो सकता है, संभव था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वो वोटर्स डिलीट होते हों जो वोटर्स कांग्रेस के हों? पूर्णिमा जी देखिए, ऐसा है, वार्ड वाइज जो होती है वो वोटर की मैपिंग होती है, बूथ वाइज मैपिंग होती है, हर पार्टी के पास होती है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी होती है और कांग्रेस के पास भी है। कांग्रेस को पता है कि ये मेरे बूथ मजबूत हैं और ये मेरे बूथ कमजोर हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये मेरे जो बूथ हैं ये हमारे मजबूत हैं, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत हैं, और ये जो बूथ हैं वो कांग्रेस के मजबूत हैं। हमने जो डेटा दिखाया है वो उन 8 बूथों पे कांग्रेस पार्टी विजयी थी पिछली बार। इस बार तभी तो वोट चोरी करी गई ना उस पर। अब आइए दूसरी बात। एक मिनट सौरभ शुक्ला जी ने इसी पर बात, क्योंकि मैं इसी सॉफ्टवेयर बस एक सेकंड क्विकली इसी पर एक बात ले रही हूं। अच्छा ठीक है, आपके वो वोटर्स थे, आप उस पर मजबूत थे उस फलाना जगह पर, और फिर उसके बाद क्योंकि आप जीते थे, आप कह रहे हैं वोट चोरी हो गई, तो क्या अधिकार नहीं है वोटर को अपना मन बदल लेने का? मतलब लेट्स से कि भाई आप आज कांग्रेस को पसंद करते, कल नहीं करते, कोई वोटर है जो आज बीजेपी को पसंद करता, हो सकता है कल को ना करे, तो क्या वोटर को अधिकार नहीं है अपना मन बदल लेने का? देखिए, क्या अब मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा? बिल्कुल, इसकी डिटेल में जब आप जाएंगे तो आपको ये समझ आएगा
कि जो हमारे जो वार्ड प्रेसिडेंट होते हैं वो जिस तरह से काम करते हैं, पार्षद बनते हैं, उसके अंडर कौन कौन से बूथ आते हैं, वो मजबूत होते हैं। I'm sure आप साइलेंट वोटर्स के उसको तो समझते ही होंगे ना, ऐसे भी तो वोटर्स होते हैं जो बताते ही नहीं किसके साथ। वही मैं कह रही हूँ कि कई पहलू तो कई पहलुओं का क्रक्स ये कांग्रेस ने जाएंगे तो एक घंटे नहीं की बट आप अलग कई से डिबेट पहलुओं बुला का लीजिएगा, मैं क्रक्स आपको ये सही से कैसे समझा हो दूंगा। सकता है मैं सही से कि समझा सिर्फ दूंगा वोटर आपको। डिलीशन मैं सही से उन समझा दूंगा वोटर्स ना का हो आपको। रहा है मैं जो बता रहा हूं। कांग्रेस के वोटर्स मैं बता रहा हूं हैं। ना। ये क्रक्स कैसे हो सकता मैं है? वही बता रहा हूँ ना आपको, वही तो बता रहा हूँ। हर पार्टी के पास मैपिंग होती है बस कि आ रही हूं, कौन से बूथ किसके मजबूत हैं। और क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, आपने पूछा कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा हो सकता है। आजकल कई सारे बॉट्स बनते हैं, कई सारे इस तरह के रोबोटिक ऑटोमेशन के जो प्रोसेसेस हैं वो बन जाते हैं, जो कंप्यूटर्स पे सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं। ये हर कंपनियां यूज तो कर रही हैं। आपका होना बड़ा अच्छा है। अब आप सुनिए। लाइव डेमो में दिखा दीजिए, सब खत्म। वही तो बता रहा हूं, आप उसी तो पे तो आ रहा साथ हूं। में आपको मंच उसी पे पर तो आ रहा होना हूं। चाहिए मैं था अभी क्योंकि ईशान सौरभ उस वक्त। शुक्ला जी ने एक सवाल उठाया, ये है फॉर्म 7।